साथियों को नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? आपको पता है कि 6 टू 7 सितंबर को है ना एग्ज़ाम है ही सबका पिट का, तो तैयारियाँ सबकी बहुत ज़ोरों से चल रही हैं। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि सबने अपना प्रॉपर जो सिलेबस है वो सब अच्छे से कवर कर रखा है। जी, अगर हम आज देखें तो आज 25 है और मोटा-मोटा 10 डेज़ हमारे पास लेफ्ट है। हमारी जो भी पूरी स्ट्रैटेजी थी मैंने हमेशा जो है अपने सीनियर दोस्तों की मदद से हो जिसे भी मैं खुद मैंने जितनी प्रॉपर वीडियो क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या-क्या आपको टॉपिक वाइज़ उनमें कौन-कौन से टॉपिक इम्पोर्टेंट है, कैसे सारी चीज़ें करनी चाहिए मैंने सब समय-समय पे आपको अपडेट की है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने अच्छे सारी चीज़ें की होंगी और है ना, देखिए अब यार 10 डेज़ में अगर आप भी चाहो कि मैंने कुछ नहीं किया है, मैं बहुत अच्छा कर लूँ, ऐसी बात नहीं है। लोग मैं मानता हूँ कि 2-4 लोग कर सकते हैं, लेकिन यार सिलेबस एक ब्रॉड है, चीज़ें थोड़ी-सी एक्सपैंड लेवल में आती है तो थोड़ी-सी मुश्किल है। तो ये भी स्ट्रैटेजी उन लोगों के लिए है जिन्होंने प्रॉपर पढ़ाई कर ली है, सिलेबस पूरा कवर कर लिया है। अगर आप देखें कोई कुछ चीज़ें अगर छूट जा रही हैं, जैसे पूरा सिलेबस मैंने बार-बार कहा सिलेबस आपके हाथ में होना चाहिए, कुछ उसमें से चीज़ें अगर देखोगे ना दोस्त, तो 1-2 चीज़ें लेफ्ट हो रही होंगी, कोई चीज़ें होता है कि यार अभी कर लेंगे, कल कर लेंगे, कुछ बची हैं, तो आप एक बार सिलेबस ओपन कर लो, देखो क्या चीज़ें छूट गई हैं, उसे पूरा कवर अप करने की कोशिश करो। अब आते हैं कि इस जो 10 दिन का डेज़ है करना क्या है? जितना भी चीज़ें आपने पढ़ ली हैं, उसे आप डेज़ वाइज़ में डिवाइड करो। डेज़ वाइज़ का डिवाइड किया जैसे मान लीजिए कल 26 है ना? कल 26 है, तो 26 को आप ये रखो कि आज मुझे प्रॉपर इतिहास का जो पोर्शन है, जो हिस्ट्री का पोर्शन है, चाहे वो प्राचीन हो मेरे भाई, चाहे मध्यकालीन हो, मैक्सिमम फोकस पहले आधुनिक पे करना है, फिर प्राचीन पे करना है, फिर जो भी बचता है मध्यकालीन, फिर पेट के जो पीवाईक्यू है और यूपी ट्रिपल एससी इन 2 चीज़ों को अगर आप क्योंकि आपने पढ़ रखा है, रिवीजन करोगे, पीवाईक्यू से एक बार देख लोगे, तो अब डे बाय चीज़ें करते हुए चले जाओगे। तो अब जैसे 26 को आपने ये रख लिया, फिर 27 आता है, आप पॉलिटी का रखो मेरे भाई, पॉलिटी का प्रॉपर रिवीजन कर डालो। जितने भी चीज़ें दी हुई हैं पीवाईक्यूज़ में कर डालो, जो भी यूपी ट्रिपल एससी के पीवाईक्यूज़ है, वो कर डालो। फिर 28 आता है ज्योग्राफी का, इसी तरह एक डे रखो, एक सब्जेक्ट रखो। आप देखोगे कि अगले 7 से 8 दिन में जो प्रॉपर कोर टॉपिक्स हैं, कोर सब्जेक्ट हैं, वो आप अच्छे से करते रहो, है ना? इसी तरह करके जीएस ओवरऑल हो जाएगी। आप जो आगे चल के बहुत छोटे टॉपिक है जैसे हमको लगता है कि पॉलिटी आप 3-4 घंटे में खत्म कर सकते हो। आप उसी में करंट का 2-3 दिन ले लो एक्स्ट्रा कि जो भी टाइम जिस टॉपिक से एक्स्ट्रा बच रहा है, जैसे पॉलिटी वाले में बच गया, करंट उसमें पढ़ लो। जिनमें जिनमें बच जा रहा है क्योंकि करंट में मैंने जो भी चीज़ें बताई थी, चाहे वो महत्वपूर्ण इंडेक्स हो, चाहे महत्वपूर्ण सम्मेलन हो या जो भी थीम्स है, या प्रमुख पुस्तक है, राष्ट्रीय स्तर पे या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो भी चीजें हुई हैं, राज्य स्तर पे जो भी चीजें हो रही हैं, जैसे चुनाव वगैरह में अभी जो बहुत बेहद इंपॉर्टेंट पोर्टल वगैरह था मेरे दोस्त, तो इनको अच्छे से आप प्रॉपर अगर करते रहेंगे ना, तो ये चीजें मैंने बताई हैं, इन सब चीजों को आपने कर ही लिया है। तो रिवीजन जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके रिवीजन करेंगे। रिवीजन से होता क्या है ना, कॉन्फिडेंस आता है। अंत समय है जब आप प्रैक्टिस करोगे चीजें भी, हम उस पर भी बात करने वाले हैं आगे। आप मॉक दोगे, प्रैक्टिस करोगे, तो एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ अब मैं एग्जाम में अच्छा कर लेगा हूँ। कि जितनी चीजें हुई हैं, जितनी चीजें आपने की हैं दोस्त, उन सबका जितना पढ़ रखा है प्रॉपर रिवीजन करेंगे। जो दोस्त जो भाई रिवीजन करेंगे उन्हीं के अच्छे मार्क्स आने वाले हैं, क्योंकि पढ़ तो बहुत लोगों ने लिया है, बहुत कुछ पढ़ लिया है, लेकिन वो अच्छे से कर नहीं पा रहे हैं। तो रिवीजन बहुत मस्ट है, रिवीजन करना है, इन चीजों को ध्यान रखें। करंट के लिए मैंने जो अभी टॉपिक बता दिए हैं वो कर लो, डे वाइज चीजों को बांट लो, वो आप अच्छे से कर लो। डीआई खूब आपने प्रैक्टिस करी रखी होगी, अभी भी 10 दिन बचे हुए हैं। अगर आप डेली 2 से 3 सेट अगर अभी भी आप बनाते हो तो 20 से 25 सेट आराम से बना ले जाओगे, जो एनफ है। तो डीआई का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। जितने ज्यादा प्रैक्टिस कर सको, एक कोई अच्छे बुक ले लो, प्लेटफॉर्म लोग बहुत मैराथन वगैरह करा रहे हैं, बहुत अच्छे चैनल है ना, उनकी वीकली सीरीज शुरू हो गई है। गागर में सागर वगैरह, आप जिन्होंने वो नहीं किया उससे पूरा कंटेंट कवर कर सकते हो, फिर उसके बाद प्रैक्टिस कर लो। तो वो आप चीजें देखो, उनके लिए जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा, किसी हेल्थ इशू था या फैमिली इशू थी, जॉब को अगर किसी जॉब में है तो उनके लिए बहुत बेटर काम करता है वो। तो प्लीज आप उसको देख लें और अपनी चीजों को बूस्ट कर लें आप। डीआई है ना, मैंने बात ही कर ली। साइंस के लिए भी जो तीनों पोर्शन है, आप चाहे फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, बायो का हो, बायो वगैरह में जो भी हमारे विटामिन वगैरह है ना, उनके प्रॉपर उसको आप देख लें। उसमें तमाम तरह की जो भी विज्ञान संबंधी, जैसे उसमें होता है कि वो सेरिकल्चर है, एपीकल्चर है, इनमें किसका अध्ययन किया था, ये भी चीजों आप देख लो। प्रॉपर आप अगर आप भौतिक विज्ञान में फिजिक्स में आते हो, उसमें जो भी मात्रक वगैरह दे रखी हैं, या उसमें भी बहुत सारे विज्ञान की शाखाएं ना, किसके अंदर किसका अध्ययन किया जाता है ना, जैसे एंथ्रोपोलॉजी है, या सिक्कों का अध्ययन किसमें किया जाता है। इसी तरह केमिस्ट्री में मेरे भाई जो भी इंपॉर्टेंट फार्मूला वगैरह वो सारे कर डालो। तो आप इसको कर लो। साइंस में
अगर आपने कर लिया है तो प्रॉपर रिवीजन कर लो, कोई दिक्कत नहीं। जीएस मैंने ओवरऑल बता दी, जो भी सिलेबस में जो चीजें दे रखी है, जहां चीजें आपने प्रॉपर कर रखी है, अब मैराथन करो, कंटेंट देखो, रिवीजन। ताकि आप पढ़ने का समय क्या, आप रिवीजन करो, चीजों को प्रैक्टिस करो, चीजें होती चली जाएंगी। ये चीजें मैंने सारी बता दी। मेन आता है हमारा टेस्ट, जितना आपने पढ़ा है, अगर आप उस पढ़े हुए को एग्जाम में इंप्लीमेंट कर पाना, क्योंकि चीजें आपको बहुत आ रही होती है, क्योंकि हमें सभी चीजें बहुत ज्यादा पता हो जाती है, लेकिन हम उसे एग्जाम में अपना क्या होता है, आउटपुट नहीं दे पाते, चीजों को इंप्लीमेंट नहीं कर पाते, तो वहां पे वो चीजें प्रॉब्लम करती हैं। तो जितना ज्यादा आपने पढ़ा है, उसे इंप्लीमेंट करने का बेस्ट तरीका मेरे भाई ये है कि आप टेस्ट दो। अगर आप ऑनलाइन टेस्ट देते हो, जिसने बहुत पढ़ रखा है, वो ऑफलाइन टेस्ट दो। ऑफलाइन का ये फायदा होता है, ऑफलाइन आपने टेस्ट दिया, ओमार पे आपकी प्रैक्टिस बढ़ी, ओमार पे जो गलतियां आप एग्जाम में करते हो, यहाँ पे गलतियां आपकी माफ कर दी जाएंगी, वहां की गलतियों से आप मेरिट से बाहर हो जाओगे, आने वाली वैकेंसी उससे बाहर हो जाओगे। तो ऑफलाइन का फायदा, आप ओमार पे प्रैक्टिस करते हो, ओमार की जो एक्यूरेसी आती है वो आती है, टाइम मैनेजमेंट आप सीखते हो ना। अगर जिन्होंने को प्रॉपर अच्छे से तैयारी कर रखी है, सारी चीजें उनकी क्लियर है, सारे टॉपिक सब टॉपिक क्लियर हो गए हैं, तो आप वहां पे तैयारी करो। जिनको लगता है कि समय कम था, हम चीजें नहीं कर पाए, मैंने कहा बहुत सारे इश्यूज थे, आप बहुत सारे ऑनलाइन टेक्स्ट बुक वगैरह के आते हैं, आप सब्सक्रिप्शन ले लो। इससे आप उसमें करोगे ना, जैसे उसमें लिखा है कि मान लीजिए गांधी जी 9 जनवरी 1915 को भारत आए, तभी से प्रवासी दिवस वगैरह मनाना शुरू हुआ, तो उसके नीचे बहुत डिटेल दिया होता है। आप उस डिटेल को 10 से 15 दिन में करके ना जीएस में बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट कर सकते हो। उसमें देखो यार, उन्होंने चैप्टर वाइज, सब्जेक्ट वाइज सब बांट रखा है। तो आप अगर चाहो तो ऑनलाइन, जो मेरे भाई कमेंट करते हैं कहाँ से करके, जिनके पास टेक्स्ट बुक वगैरह बहुत लोगों के पास है, आप वहां से अच्छा कर लीजिए। नहीं कर पा रहे तो ऑफलाइन खरीदिए, और तब उन चीजों को बहुत अच्छे से प्रॉपर टाइमली प्रॉपर मैनेजमेंट करने की कोशिश करें। देखें जहां पे चीजें गलत हो रही हैं, आपने, है ना, और टेस्ट को इन 10 डेज में एनालाइज करना है। जैसे आपने पहला टेस्ट लगाया, कुछ भी मार्क्स आया, कभी 60 आई, 70 आई, कुछ टॉपिक्स होंगे जिनमें आप बार बार अच्छा करोगे, यार इस टॉपिक में आपके बार बार नंबर अच्छा आ रहे हैं, लेकिन कुछ टॉपिक होंगे वहीं पर दोस्त क्या होगा कि आपके नंबर बार बार गड़बड़ा रहे होंगे। तो वहां पे चीजें क्या करनी है आपको, फिर आपको ये देखना है कि किन टॉपिक में हमें नंबर बार बार गड़बड़ क्यों आ रहे हैं। मतलब हमने पढ़ाई नहीं की, अगर हमने पढ़ा है तो फिर क्यों गड़बड़ हो रहा है। आपने कंटेंट को रिवीजन करना है, अगर उस आपका कंटेंट थोड़ा है तो उस टॉपिक को या उस सब टॉपिक को यूट्यूब से या कहीं भी किसी भी किताब से अच्छे से कर लेना है। तो इससे जब आप अगले फिल्म टेस्ट में देखोगे, अगर उससे जुड़ा हुआ चीजें आएंगी तो आप अच्छा कर ले जाओगे। तो अगले 10 दिन का जो स्ट्रेटजी है वो ये है कि प्रॉपर दिन में आप 1 से 2, मिनिमम 2, एक मॉर्निंग शिफ्ट, एक इवनिंग शिफ्ट में टेस्ट लगाएं, उसके बाद टेस्ट को एनालाइज करें। ठीक है, दिन में प्रॉपर रिवीजन का, करंट बार बार अगर आपका इश्यू हो रहा है, चीजें याद नहीं, तो बहुत मैक्सिमम समय है, टेस्ट को दो, टेस्ट में देखो कि कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, फिर उस टेस्ट में जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं उनको आप नोट डाउन कर लो कि अच्छा मैंने ये वाला नहीं पढ़ा था, अब मुझे इस टॉपिक से भी जुड़े करंट के क्वेश्चंस का लेने हैं। उनको भी, जो आपका 20 का समय बच रहा है उनमें प्रॉपर रिवीजन करने की कोशिश करो। जो जीएस के या साइंस के प्रश्न छूट जा रहे हैं, जनरल अवेयरनेस में जो चीजें छूट जा रही हैं, उनको अच्छे से करने की कोशिश करो। तो आप प्रॉपर नोट डाउन करो, रिवीजन करो, टेस्ट, 3 फैक्टर पे काम करना है। वो ये 3 फैक्टर क्या है, पहला फैक्टर आपको टेस्ट देना है, दूसरा फैक्टर आपको क्या करना है, रिवीजन करना है, तीसरा फैक्टर यह है कि जो चीजें गलतियां हो रही हैं उनको नोट डाउन करके फिर से उसको रीड करना है, फिर से उसको पढ़ना है। अगर इन 3 फैक्टर को कर लोगे तो आपको सोचो, आपने पढ़ा हुआ है, टेस्ट दे रहे हो, उससे एक्यूरेसी आ रही है, जहां गलतियां आ रही है उसे इंप्रूव कर रहे हो, फिर आपने जो पेपर पढ़ा है उसको रिवीजन रिवीजन कर रहे हो, तो कॉन्फिडेंस आ रहा है, कॉन्फिडेंस आएगा तभी तो एग्जाम में अच्छा कर पाओगे ना। तो इन चीजों, और प्रॉपर जब ये 2 चीजें कर लोगे तो फिर देखो कौन सा एक्स्ट्रा जो मुझसे नहीं हो पा रहा था, या जो टॉपिक मुझसे छूट जा रहे थे, तो ये चीजें, तो इनको अच्छे से करो, इन पे प्रॉपर ध्यान दो, बहुत अच्छा कर ले जाओगे। फिर नेक्स्ट वीडियो वगैरह में जो लाऊंगा, उसे प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए, किन किन चीजों का आपको प्रॉपर ख्याल रखना चाहिए, उस पर हम लोग बात करने वाले हैं ना। उमार एग्जाम हॉल में कैसे आपको चीजें मैनेज करनी है, उमार पे कैसे प्रैक्टिस करनी है, मैंने कैसे प्रैक्टिस की थी उमार पे, वो सारी चीजें मैं आपको लेकर आऊंगा। तो इन चीजों का आपको प्रॉपर ध्यान देना है। ओके।